तो यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं त्रिकोणमिति अध्याय के बारे में। यहाँ पे आपके सामने समकोण त्रिभुज है जिसमें तीन भुजाएं आपकी हैं। पहली भुजा है आपकी AC, दूसरी भुजा है AB और तीसरी भुजा है BC। इसमें कोण A समकोण है, यहाँ पे 90 अंश है और आपको पता है 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अब दो भुजाएं बची, एक लंब और एक आधार। अगर मान लो थीटा कोण B पे बन रहा है, B पे थीटा बन रहा है, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और ये वाली जो भुजा बची है इसे हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। अब इन्हीं तीनों भुजाओं के अनुपातों को दर्शाने के लिए त्रिकोणमिति में साइन थीटा, जो साइन थीटा होता है वो होता है आपका लंब बटे कर्ण। साइन थीटा के बाद आ जाता है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ये भुजाओं का अनुपात ही है, इन्हीं को साइन नाम दिया। लंब और कर्ण जो भुजा है इनके अनुपात को साइन कहा गया। आधार बटे कर्ण जो अनुपात है इसको कॉस कहा गया। और लंब और आधार के अनुपात को टेन कहा गया। अब साइन के बाद आता है जैसे मान लो कोसेक। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। और कॉस के बाद जस्ट अपोजिट इसका सेक होता है, तो ये हो जाता है आपका कर्ण बटे आधार। ये बहुत जरूरी है। और टेन के बाद कॉट है। कॉट का बताना है तो टेन का अपोजिट कर दो, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। यहाँ पे अपन ने भुजाओं के अनुपात के बारे में देखा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। कोसेक थीटा साइन का जस्ट अपोजिट होता है। अगर लंब बटे कर्ण है तो इसको उल्टा करेंगे तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस का अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाता है? सेक। और टेन का अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाता है? कॉट। अब हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे कुछ सर्वसमीकाएं हैं त्रिकोणमिति से संबंधित। जो सर्वसमीकाएं हैं उनके बारे में देखें। यहाँ पे आपके सामने तीन सर्वसमीकाएं दी गई हैं। पहली सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। और ये पूछा भी जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो ये खालिस्तान में भी पूछा जाता है तो 1 होता है। दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये भी आ जाती है सर्वसमीका। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। एक लास्ट है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इनको खालिस्तान में या सही जोड़ी के तौर पे पूछा जा सकता है। अब इन्हीं से कुछ और सर्वसमीकाएं निर्मित होती हैं। जैसे मान लो ये तीन तो मुख्य रूप से हो गई। पहली हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी हो गई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और जो तीसरी सर्वसमीका आती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इन 3 से 15 सर्वसमीकाएं बनती हैं और उन्हीं से सही जोड़ियां पूरी बनाई जाती हैं त्रिकोणमिति में। जैसे कि फर्स्ट वाली यहाँ पे इसको देखें अपन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इससे 5 बनती हैं टोटल। एक तो यही हो गई। अब दूसरी बन रही यहाँ पे देखें। जैसे अगर आप साइन स्क्वायर थीटा को बचाते हो तो कॉस स्क्वायर थीटा का कर देंगे पक्षांतरण। जो प्लस का है वो काय का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो साइन पे स्क्वायर लगा है इस स्क्वायर का भी अगर अपन पक्षांतरण कर दें तो यहाँ बचेगा ओनली साइन थीटा। और ये स्क्वायर जब भी जाता है बराबर के उस साइड तो स्क्वायर रूट लग जाता है और इस पे क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो ये हो गई √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से अपने एक से अभी फिलहाल में कितनी बन गई? 3 बन गई। अब जैसे साइन के लिए अपन ने किया है वैसा ही किसके लिए करेंगे अपन लोग? कॉस के लिए।
जैसे कॉस स्क्वायर थीटा को यदि आप बचाते हो तो अब उस साइड किसका करोगे पक्षांतरण, साइन का। जैसे साइन जाएगा, अभी ये इसके आगे कोई निशान नहीं है, मतलब प्लस का है, प्लस का है, उस साइड जाएगा तो काय का हो जाएगा आपका ये माइनस का। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक और आती है पांचवी, अगर स्क्वायर का भी अपन पक्षांतरण कर दें तो ये स्क्वायर जब उस साइड जाएगा तो क्या लग जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा और इसके ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। इस प्रकार से एक से कितनी बन गई यहाँ पे 5। अब 1 से 5 बन गई। अब जैसे मान लो इसकी बात करें अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की, तो इससे भी आप बना सकते हो। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। यदि आप 1 को बचाते हो इस साइड तो उस साइड कौन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा। अब यदि हम टेन स्क्वायर थीटा को बचाएं तो उस साइड किसका करेंगे पक्षांतरण 1 का। तो 1 प्लस का है उस साइड आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का। अब ये वर्ग लगा है, अगर अपन इस वर्ग को भी उस साइड भेज दें तो ये वर्गमूल लग जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, अगर स्क्वायर को इस साइड भेज देंगे तो यहाँ चिन्ह नहीं बदलेगा, केवल वर्ग का क्या लग जाएगा वर्गमूल। तो यहाँ हो जाएगा सेक थीटा बराबर करनी के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आज हमने देखा कि समकोण त्रिभुज में जो 3 भुजाएं होती हैं, पहली भुजा हो गई अपनी कर्ण, और कर्ण किसे कहेंगे 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे। और जहाँ पे जिस थीटा जो मेन एंगल रहेगा, जैसे मान लो थीटा बी पे बन रहा है तो बी के सामने वाला हमेशा लंब कहलाएगा। अगर थीटा बनता मान लो सी पे तो सी के सामने वाला लंब कहलाता। थीटा बना बी पे, बी के सामने वाला लंब, बचा आधार। तो 3 भुजाएं हो गई कर्ण, लंब और आधार। अब यहाँ पे आपने देखा भुजाओं का अनुपात जो होता है। अब इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक होती है जिसे अपन ने बहुत मजेदार तरीके से पढ़ा था, लाल बटे कक्का। अब लाल बटे कक्का ये ट्रिक बनी है, लेकिन इसके उपयोग जो होता है ये लाइन से याद होना चाहिए, साइन कॉस और टेन। अभी थीटा लगा लेंगे, यहाँ पे थीटा लगा लिया। अब देखो एल बटे के मतलब लंब बटे कर्ण, फिर ए बटे के मतलब आधार बटे कर्ण, और एल बटे मतलब होता है लंब बटे आधार। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अपन ने देखा है पी और बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और यहाँ पे P फॉर होता है परपेंडिकुलर मतलब लंब, H फॉर होता है हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, B फॉर बेस मतलब आधार, H मतलब हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, P फॉर परपेंडिकुलर मतलब लंब और B मतलब बेस मतलब क्या होता है आधार।